आप सभी प्रिय आत्माओं को जय जीव। मृत्यु का कारण भी डर है। तो मनुष्य जैसा सुनता या पढ़ता है उसी के अनुसार उसका विश्वास भी होता है। विश्वास के अनुसार डर भी होता है। अगर हिंदुओं को मूर्ति पर विश्वास है और किसी हिंदू को मूर्ति उखाड़नी पड़े तो वह डर जाएगा। यदि किसी कारणवश उसने ऐसा किया भी तो वह अवश्य दुखी होगा, लेकिन मुसलमानों का इस पर विश्वास नहीं है, तो ऐसा करने पर उन्हें कोई दुख नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य अपने विश्वास के अनुसार ही सारा दुख सुख उठा रहा है। तो मनुष्य कहता है कि सब कुछ टल सकता है लेकिन मृत्यु नहीं टल सकती। यह एक जन्म का विश्वास नहीं है, किंतु जन्म जन्मांतर का विश्वास है। मृत्यु इसी वजह से आती है, उसका आना लोग ध्रुव समझते हैं। सारे संसार का मृत्यु पर विश्वास है। संसार के सभी मजहब मृत्यु को अटल मानते हैं। यही कारण है कि मृत्यु अटल है। जितने साधु संत हैं सभी कहा करते हैं कि मृत्यु तुम्हारे सिर पर है, इसको न भूलना, मृत्यु को याद रखना। जो कहता है यही कहता है। यह कोई नहीं कहता कि मृत्यु को भूल जाओ। यदि याद करना है तो परमात्मा को याद करो जो अमर है। अमर के स्मरण करने के शरीर भी अमर हो जाएगा। अमर और अमृतत्व की खोज करो, तुम भी वही हो जाओगे। जैसे कि वेद में कहा है, ब्रह्मा वेद बभवस भवति। उसको जानने वाला, उसको खोजने वाला वही हो जाता है। खोजने पर मालूम होता है कि हम भी वही हैं, हम अन्य नहीं हैं। भूल से अपने को अन्य मानते हैं। और वेद भी कहता है, अन्यो स अन्यो अहम स्मृति न स्वेद यथा पशु। मैं अन्य हूँ, वह ईश्वर अन्य, ऐसा मानने वाला वेद के अनुसार पशु है। वेद वेदांत और उपनिषदों का यह मुख्य सिद्धांत है कि मनुष्य ब्रह्मा है, अन्य नहीं। ब्रह्मा अमर है तो हम भी अमर हैं। यदि ब्रह्मा नहीं मर सकता तो हम भी नहीं मर सकते। जैसे एक दोहा में बोले हैं कि राम मरे तो हम मरे, ना तरु मरे बलाए। साचे गुरु का बालका, मरे न मारा जाए। तो कैसा अच्छा सिद्धांत है। इन बातों को तत्व से समझो। इनमें तत्व है, ये निर्थक नहीं कहे गए हैं। ये पागलों के वचन नहीं है। हमने आपसे पहले भी बताया था कि अमर होना स्वाभाविक है। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, पर यह ज्ञान न होने के कारण मनुष्य इस बात को नहीं समझता और मृत्यु के अत्यंत भयभीत होता है। एक पुरानी कहानी है। एक बार यमराज ने मृत्यु को बुलाकर कहा कि तुम महामारी और विसूचिका को लेकर मृत्यु लोक के अमुक नगर में जाओ और 400 मनुष्य को मार करके लाओ। तो मृत्यु महामारी और विसूचिका के साथ आई और एक दिन में 800 मनुष्य को मार ले गई। तो यमराज ने मृत्यु से जवाब तलब किया, और हमने तो 400 आदमी को मांगे थे, 800 तुम क्यों लाए? तो उसने कहा कि हमने भी महाराज 400 लोगों को मारा है, लेकिन डर करके 400 और मर गए, इसमें हमारा क्या दोष है? यह कथा से अवश्य असत्य है, पर यह जिस तात्पर्य से कही गई है
वह सर्वदा ठीक है। डर कर आधे ही मर जाते हैं। हमारा तो यह सिद्धांत है कि सभी डर कर मरते हैं। मरना डर से होता है, कोई स्वाभाविक धर्म नहीं है। हमारा स्वाभाविक धर्म अमृतत्व है। पर बहुत से वेदांती कहेंगे कि शरीर अमर नहीं है, आत्मा अमर है। यह ठीक नहीं है। वेदांता कहता है कि दैत्य है ही नहीं, संसार में सिवाय ब्रह्मा के दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेद भी कहता है कि दैत्य भ्रम से भासता है। यदि सब कुछ ब्रह्मा है तो शरीर अन्य कैसे है? साधु लोग यह भी जानते हुए बड़ी भूल करते हैं। साधु लोग उस अजर अमर ईश्वर का स्मरण नहीं करते, किंतु कहते हैं कि याद रखना, तुम्हें जाना जरूरी है। उपदेशक और उपदेश में पंडित अपनी कथा में, मुल्ला अपने वाज में, पादरी अपने लेक्चरों में यही कहते हैं कि मनुष्य की मौत जरूरी है, यह एक न एक दिन आने वाली है। इन सब बातों को सुनते सुनते सबको मरते हुए देखकर लोगों पर मृत्यु का बड़ा आतंक छा गया है। इसी विश्वास से, इसी डर से उनकी विपरीत ज्ञान ने मृत्यु का आना दूर कर दिया है। तो हम बराबर देखते हैं कि जो आज है वह कल नहीं रहा। एक एक करके हमारे घर में ही कितने मनुष्य मर गए। यह सब देखते हुए भी अपने को अमर मानना बहुत कठिन है। पर लोग यह नहीं सोचते कि मृत्यु जो इतनी बलवान है उसका कारण हमारा यही विश्वास और डर है, दूसरा कुछ नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो डरा सो मरा। बहुत से लोग देखने में निडर मालूम होते हैं और ऊपर से निडरता की बातें करते हैं, पर वास्तव में निडर नहीं होते। एक गांव में लोग कहा करते थे कि अमुक पीपल पर एक भूत रहता है। तो एक दिन रात में बात आने पर एक युवक ने कहा कि भूत सूत कुछ नहीं, सब गप है। तो लोगों ने कहा, क्या तुम उसी पीपल के नीचे अर्धरात्रि में जा सकते हो? तो उसने कहा, अवश्य जा सकते हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि अच्छा, रात में तुम जाओ। और प्रमाण के लिए लोगों ने एक खूंटा दिया और कहा कि इस खूंटे को पीपल के नीचे गाड़ कर चले आना, इससे यह मालूम हो जाएगा कि तुम वहां गए थे। जाड़े का दिन था। युवक एक लंबी शेरवानी पहने हुए था। तो अर्धरात्रि को वह खूंटा लेकर उस पीपल के नीचे आया। युवक पीपल के नीचे आते ही डर गया। उसने चाहा कि खूंटा गाड़कर शीघ्र भाग चले, लेकिन आते ही वो बैठ गया और बड़ी शीघ्रता से खूंटा गाड़ने लगा। बैठने पर उसकी लंबी शेरवानी जमीन पर फैल गई थी। तो जल्दी में उसने इस बात का ख्याल नहीं किया। खूंटा गाड़ते समय एक चमगादड़ ने एक पीपल के पत्ते को हिला दिया। युवक बहुत डर गया, रोम रोम खड़े हो गए, बेत की तरह कांपने लगा। शरीर में खून न रहा। खूंटा गड़ जाने पर चाहा कि शीघ्र वहां से भाग चले, पर वह तो बेतरफ फंस चुका था। जो ही भागने के लिए उठा, उसे मालूम हुआ कि भूत ने हमें पकड़ लिया है। बस बेहोश होकर गिर पड़ा और वहीं मर गया। तो सवेरे लोगों ने उस पीपल के पेड़ के नीचे आए और देखकर अत्यंत दुखी हुए। तो एक विद्वान ने कहा कि भूत और मृत्यु का दूसरा नाम डर है। तो विश्वास रखिए कि जिस शरीर के रोम रोम में अविनाशी ईश्वर और अमर आत्मा व्यापक है, वहीं कभी मर नहीं सकता। विश्वास की दृढ़ता से डर और भय का नाश होगा और डर के नाश से मृत्यु दूर होगी। तो जय जीव, जय जीव।